तो देखी महाराज तो पूतना के पयोधर पे पड़ो लाला। सबने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उतारा, लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाया और गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। अब देखो एक बात हमारी सुनिएगा, गाय जानवर नहीं है, वैद्य है। कौन है? वैद्य। और आपकी तो चलो जो भी हो, ठाकुर जी की तो वैद्य है। पूरे विश्व की पीड़ा परमात्मा दूर करता और परमात्मा की पीड़ा गैया दूर कर रही है। बताओ भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जब जब राक्षस आए तब तब यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को लेके कहां जाती? गौशाला में। गैया के 12 भगवान के अंगों पर गैया के चिन्ह लगाते। अच्छा एक बात बोलें, पूरी भागवत जी में आपने ये नहीं सुना होगा कि ठाकुर जी बीमार हुए, ठाकुर जी को बुखार आ गया, ठाकुर जी के सिर दर्द हो गया, ठाकुर जी कमर में दर्द हो गया। एक जगह आया बस, ब्रजवासियों की याद में रुक्मणी जी को बताने के लिए ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था। ठाकुर जी हमेशा शारीरिक स्वस्थ ही रहे। क्यों? नित्य जितने दिन श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान रहे, नित्य एक दिन भी बेनागा किए। ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि गैया का स्पर्श नहीं किया ठाकुर जी ने। हर दिन, चाहे ब्रज की लीला हो चाहे द्वारिका लीला हो। अरे जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो ठाकुर जी ने पांडवों से कहकर के सबसे पहले पांडवों के शिविर में गौ को स्थापित किया। छोटी सी गौशाला बनवाई थी जहां पर सारे योद्धा रहते थे। वहां किनारे में एक छोटी सी गौवंश को भी बुलाया था और सब योद्धाओं से कहा, नित्य गैया को प्रणाम करके जाओ, या तो तुम्हारी विजय होगी, और अगर कहीं युद्ध में मारे गए तो गैया को प्रणाम करके गए हो, अधोगति नहीं होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। नित्य गैया को प्रणाम करो। ये टप टप ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने तो गैया की बिल्कुल कदर की नहीं। जिनको ठाकुर जी इतना मान देते हैं, हम उनका मान नहीं दे रहे, तो ठाकुर जी हमें कैसे प्राप्त होंगे? एक बात याद रखिएगा, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए व्रत अनुष्ठान है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए साधन है, वैसे ही भगवत प्राप्ति के लिए स्वच्छंद भाव की गौ सेवा भी है। गौ सेवा, और गौ सेवा भी किस भाव से? अब आप कहोगे ग्वारिया भी तो करते हैं गौ सेवा। हाँ, तो उनकी सदगति होगी। गौ सेवा भी इस भाव से कि कोई देखे ना, कोई पूछे ना, कोई जाने ना, बस ये मेरी है, मैं इनकी सेवा करूं। मैं तो कथा में कहता हूं, जिसको गौमूत्र और गौ गोबर से घृणा होती है, ठाकुर जी को उससे घृणा होती है।